ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता का 17वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न कर रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहकर क्या क्या करते हैं। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक छोटी सी लघु कथा दी गई है, वो है पापी गुण निधि की कथा। चलिए इसको देखते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञ दत्त दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो अत्यंत प्रसिद्ध था। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह बहुत सी विद्याएं भी जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया था। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का भी साथी हो गया था। वह माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछते थे तो वह झूठ कह देती थी कि कहीं स्नान करने गया है या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुण निधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। दैवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये अंगूठी मुझे आपके ही पुत्र ने दी है। यही नहीं, बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि आप जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों के बारे में नहीं जान पाए। ये सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने तुम्हें सुबह दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित जी की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है, वह कहाँ है? अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती हो। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु नहीं मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया। वह दूसरा विवाह कर लिया। तो हमने ये 17वें अध्याय में देखा कि किस तरह से पंडित दीक्षित का पुत्र गुणनिधि दुराचारी हो गया था और इससे परेशान होकर उसके पिता ने उसको और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर दिया। अगले अध्याय में हम इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।